हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल थ्री द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आई होप तुम लोग बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं यहाँ पर आज एक टॉपिक पे रीडिंग करूँगी और वो टॉपिक है शुड यू वेट और मूव ऑन। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और बहुत टाइम से आप जानना चाहते हो क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए और आप दिक्कत में हो, तो यहाँ पर मैं यूनिवर्स और डिवाइन से कनेक्ट होके देखने की कोशिश करूँगी कि आपको सच में क्या करने की ज़रूरत है। मूव ऑन करने की ज़रूरत है या वेट करने की ज़रूरत है। आप क्या करने से आपकी एनर्जी टाइम सेव होगी। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पर 2 ग्रुप्स रखी हूँ, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। और ये ग्रुप मैंने रखी है आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल को लेकर। ठीक है, मैं ग्रुप्स बता देती हूँ। अगर आपके खुद का नेम का फर्स्ट इनिशियल ACEGIKMOQSUWY से स्टार्ट होता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग को देखिएगा। और अगर आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ से स्टार्ट होता है तो आप ग्रुप 2 की रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, इस रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी, एक टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब कभी भी चाहेंगे आपके सामने पॉपअप होगा तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स एंजल आपको क्या गाइड करते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, हेलो गाइस, अगर आपने ग्रुप 1 को चूज़ किया है यानी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल ACEGIKMOQSUWY यानी आपका नाम अगर अमित है, C फॉर चंद्रिमा है, K फॉर कोयल है, M फॉर मोनालिसा है, S फॉर शुमोना है, कोई भी है, ये आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल अगर ऐसा है, ये कुछ मैंने एग्जांपल दिया तो ये रीडिंग आपका है। यहाँ पर मैं ये कार्ड को रख रही हूँ मेरी गोपाल जी के पास। चलिए देख लेते हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वो जिस कनेक्शन में हैं उन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। द टावर इन रिवर्स, एम्परर। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओहो, एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको क्या करना होगा। एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या उनको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एंजल प्लीज़। 7 चक्रा आर्चएंजल यूरियल, अटैचमेंट, रेस्ट एंड रेजुविनेशन इन रिवर्स। एंग्जाइटी, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो। चलो ठीक है, देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है, वॉक अवे करने की ज़रूरत है या वेट करने की ज़रूरत है। वाओ, expect powerful changes. Wow, wow. Nothing said yes. यहाँ
से मैं 2 निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको बोल दूंगी कि आपको क्या करना होगा। यस, मदर, फादर एंड गॉड, कट द कॉर्ड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, आप जिनके लिए ये रीडिंग देखने आए हो, यानी आपके पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, उतना ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रूट दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं चीज़ों को लॉजिकली देखता हूँ, मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता हूँ, मैं एक रियलिस्टिक इंसान हूँ, ऐसा है। अगर प्रोफेशन की बात किया जाए तो ये साइकिक मीडियम से हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकते हैं, या फिर अगर प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो ये कोई लीडरशिप क्वालिटी के है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर बिजनेस करते हैं तो इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, यानी ये एक ऑथोरिटी फिगर है, एक फर्दर फिगर, कंट्रोलिंग लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है, जो आपके पार्टनर है। ठीक है। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर से आपके ब्रेकअप बहुत टाइम पहले ही आया हुआ था, और इस घाव से आप अभी बहुत ही ज़्यादा रिकवर ऑलरेडी किया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप ये एनर्जी में आ जाते हो, यानी आपको टेंशन होती है कि अब क्या मुझे वेट करना सही होगा, या मैं अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं, यानी ब्रेकअप ये हाल ही नहीं है, कुछ टाइम पहले हुआ है, और जो टाइम पे आपका ब्रेकअप हुआ था तब आपकी एनर्जी जितनी लो थी आप उतनी नहीं है। आप खुद सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इस पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते थे, आप चाहते थे इनके साथ आपकी रियूनियन हो, शादी हो, यूनियन में आ जाए, लेकिन इस पार्टनर की प्रॉब्लम की वजह से अचानक से आप दोनों के रिश्ते में एक टावर मूवमेंट आ गया था, और इशू उनकी तरफ से ही था, आपकी तरफ से कुछ नहीं था। आपने शायद उनको बहुत समझाने की भी कोशिश किया है, और बहुत सारे लोग के लिए होगा आपके पार्टनर ने अचानक से आपके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया, और आपको शायद एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने नहीं दिया हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँ, या मैं मूव ऑन करूँगी तो क्या वो तभी आप वापस आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। आप ऐसी एनर्जी में हो, आपको कभी कभी लगता है कि आप थक चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी आपको लगता है नहीं, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसकी तो बहुत याद मुझे आ रही है, मुझे तो यूनिवर्स एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी, नंबर भी दिखाई दे रहा है, मुझे अपनी गट फीलिंग कहती है नहीं ये वापस आएगा, और इसकी वजह से आप मूव ऑन कर नहीं पाते हो। मैं ऐसी एनर्जी आपकी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस पार्टनर को वापस लाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट इस इंसान को किया है, 333 भी किया है, जिन्होंने जो भी बोला है, प्रेयर्स भी किया है, भगवान से भी बोला है, क्योंकि आपने ऐसा किया है, ये मैं देख पा रही हूँ। और अभी भी आपको अपने पास से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, उनके साथ ओल्ड मेमोरीज आपको हंट करती है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा याद आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और आप सोच में पड़ जाते हो क्या करूँ मैं, मूव ऑन करना चाहती हूँ, मूव ऑन कर नहीं पा रही हूँ, और उसकी तरफ से कोई एक्शन लिया भी नहीं जा सकता, वो कोई एक्शन लेता ही नहीं है, इतना ज़्यादा नर्सिस्टिक है, इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, इतना ज़्यादा घमंडी है, इतना ज़्यादा रूड है, आप तो कभी कभी कोस भी देते हो। मैं ये भी एनर्जी फील कर पा रही हूँ।
लेकिन फिर भी आप इस इंसान से इतना मोहब्बत करते हो कि आप जाने अनजाने में इस इंसान को ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पार्टनर आपके दिमाग में 24/7 रहता है। क्योंकि इतना ज़्यादा आपने इनके बारे में सोचा है, किसी के बारे में इतना सोचा नहीं सोचा है, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड विद एंग्जाइटी के साथ आया है। तो डेफिनेटली आप तो बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन मैं ये भी फील कर पा रही हूँ आपने पास से अभी बहुत रिकवर भी किया है, ठीक है, ये भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, आप 80% हील हो चुके हैं और आपको 20% हीलिंग की ज़रूरत है। आप इस एनर्जी में मत रहो कि आपको क्या होगा। आप ये सोचते हो अगर मूव ऑन करूँ, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ और उसके बाद अगर ये आएगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तब क्या मैं इसे ना बोल पाऊँगी। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में चली गई, मेरे पास तो इतना ऑफ़र आ रहे हैं जिनको मैं देखना भी नहीं चाहती, तब अगर ये वापस आते हैं तब मैं इसे कैसे ना बोलूँगी। और अगर किसी को हाँ बोल दिया, तब मैं अगर इसको हाँ बोलूँगी तो उसके साथ अगर ना बोलूँगी तो उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा, ये तो बैड कर्मा हो जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, आप बहुत ऑनेस्ट इंसान हो, लॉयल इंसान हो, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ईगो इशू के वजह से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस आई है, ये मैं देख पा रही हूँ। और काफ़ी टाइम से शायद आप मेडिटेशन भी किया है, लेकिन अभी आप उतना मेडिटेशन में कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते हैं। आपको लगता है क्यों ऐसा होता है, जब भी आप करने की कोशिश करते हैं तो आपको तरीके की चिंता आती है कि क्या होगा पता नहीं, मैं कहाँ पर फंस गई हूँ, ऐसी एनर्जी। तो मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगी, आपके अंदर कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जिसे हील होना अभी भी बाकी है, कुछ कॉर्ड्स है जिसको हील होने की ज़रूरत है, और थोड़ा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और पास्ट के अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट्स को आप बाय बोल दीजिए, और आपके अंदर आती है ये चिंता कि ये पॉसिबल होगा भी या नहीं, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ लेकिन ये पॉसिबल होगा भी या नहीं। तो गाइस ऐसी एनर्जी में रह के मैनिफेस्ट मत किया करो। अगर आप डाउट की एनर्जी में रह के मैनिफेस्ट करोगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। आप मैनिफेस्ट करो तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन के साथ साथ आया है यस, यानी अगर आप पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करेंगे तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वही आपके साथ होगा। अगर आप चाहेंगे तो इस पार्टनर अप्रोच करे आपको, करेगा, और अगर चाहेंगे कि आप टोटली इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे तो वो भी होगा। तो आप क्या है, आप इस पार्टनर को चाहते भी हो अब, लेकिन आपके अंदर कन्फ्यूजन भी है, तो ये कन्फ्यूजन वाला स्टेज को आप कट करो, क्योंकि यहाँ पर कट दी कॉट की कार्ड आया है। और दूसरा चीज़ आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो है, आपको लगता है कि कुछ भी शायद अब संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर नथिंग इज सेट इन स्टोन, मूवेबल मून का कार्ड आया है जो यही वाइब्रेशन देता है, कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। अगर आप अपनी एनर्जी पूरी ऊर्जा के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो तो ऑब्वियसली आप जो चाहते हो वही होगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। विथ ए न्यू रोमांटिक साइकिल एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी आप मैनिफेस्ट करो कि इस पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो रहा है, एक न्यू साइकिल का चैप्टर ओपन हो रहा है और बहुत पॉजिटिव पावरफुल चेंज हो रहा है और आप दोनों का यूनियन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये यूनियन होगा। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर यूनिवर्स एंजल बोल रहे हैं आप अपने अंदर जो 20% नेगेटिविटी है उसके ऊपर काम कीजिए, पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट कीजिए। अगर पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करेंगे तो आर्चेंजल यूरियल आपके साथ है, क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सिंबल्स मिलते हैं, साइंस मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दूंगी कि अगर आप चाहते हैं इस पार्टनर को सच्चे दिल से इस लाइफ टाइम में साथ पाना, तो आप पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट कीजिए, गिव अप मत कीजिए, यही मेरा सजेशन है। क्योंकि अगर आप सच में पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करेंगे तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप दोनों के बीच शुरू होगा, आप पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पार्टनर खुद से अप्रोच करे, उसके लिए भी आपके लिए यस आया है। और फादर मदर गॉड का कार्ड विथ मैजिशियन के साथ यही बोलता है, आप अपने मम्मी पापा को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हो और गॉड को भी बहुत ज़्यादा मानते हो, तो आपका जो ये गुरुजन की प्रति, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है ना, इसकी वजह से डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो ब्लॉकेजेस मैंने बोला है उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको इस पार्टनर के लिए मूव ऑन नहीं करना है। वेट की एनर्जी में मत रहिए,
मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव रह के, क्योंकि आप दोनों के बीच एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आई होप क्लैरिटी आपको मिली है, आई होप आपको अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय। हाय गाइस, तो अगर आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल BDFAJLNPRTVXNZ से स्टार्ट होता है, चलिए देख लेते हैं आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करने की ज़रूरत है। डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट, प्लीज़ मुझे एंजल गाइड कीजिएगा। जिन लोगों का नाम का फर्स्ट इनिशियल इन ग्रुप 2 के अंदर आता है, उनको अपने पार्टनर के लिए वेट करना सही होगा या मूव ऑन करना सही होगा, क्या करने की ज़रूरत है? एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। द सन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, the Emperor, Two of Cups, एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। एक कार्ड पहले डेक पे भी आया था। तो ये दो कार्ड फ्लाईओवर होके गिरा, मैं ले रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, लियो की, सेजिटेरियस की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ खुशखबरी देना चाहती हूँ इस डेक को जिन्होंने चूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके लाइफ में ढेरों सारे एबंडेंस आ रहे हैं। इतना ज़्यादा एबंडेंस आ रहे हैं जिसे देखकर आप सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। अगर आपके लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, तो सब कुछ ख़त्म होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है। आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। यहाँ पर तो लव रीडिंग को लेकर टॉपिक है, शुड यू वेट और मूव ऑन। तो यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मूव ऑन करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी से, ठीक है। और दूसरा जो न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको
ऐसी लाइन मिलेगी जिसमें आप सच में इतना ज़्यादा ग्रो करेंगे कि आपको जॉब मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको जॉब लगेगा, और अगर बिजनेस वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो तो वो काम भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स आपके साथ है। आपका जो वक्त, जो बैड टाइम था ना, एक साइकिल में आपकी ज़िंदगी जा रहा था ना 5 साल 10 साल से, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर 35 उम्र के भी हो, और हो सकता है आप जहाँ पर जॉब करते हो वहाँ पर बहुत आपको कंट्रोल किया जाता है, लव नहीं मिलता, और शायद आप बहुत ज़्यादा एंजल से कनेक्टेड भी हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हो गाइस, जो मेरे व्यूअर्स हो बहुत अच्छे हो, और आपने बहुत करेज दिखाया है, बहुत ब्रेव दिखाया है, चैलेंजेस को फेस किया है, और भगवान से हमेशा प्रे किया है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ, करियर में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, देख लेना। हो सकता है आपको एंजल नंबर 7 भी दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आपका करियर में मैं सक्सेस देख पा रही हूँ बहुत ही जल्द, जिसकी वजह से आपको लॉटरी भी लग सकती है गाइस। ये भी जोक आपके चार्ट में है। मैं नहीं जानती यूनिवर्स किन लोगों के लिए ये मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप, आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है, फिनेंशियल दिक्कत आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है, और आपको सिर्फ ये जॉब नहीं, आपको कुछ खास पोस्ट, हाई पोस्ट वाला, रैंकिंग वाला, अच्छी सैलरी वाला, रिस्पेक्ट वाला जॉब मिलेगा, जिसमें आप खुद की, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से लेने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी कर पाएंगे। यानी एक स्टेबल लाइफ की तरफ आपकी ज़िंदगी भी जा रहा है, मिरेकल होने वाला है, सन आपके साथ है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, और सबसे बड़ी बात आपकी दुआएं सुनी जा रही है, और आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इस टाइम पे आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करनी है, और आपका वक्त का पहिया जो है, जो कर्मिक साइकिल है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा, बहुत जल्दी। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। और दूसरा जो टॉपिक आपका है, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? तो गाइस आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपके अंदर जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है उनका। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे और प्रेयर्स करेंगे काफ़ी होगा। अपनी मम्मी पापा को रेस्पेक्ट कीजिए, उनका ख्याल रखिए, गॉड से कनेक्ट होइए, और थोड़ा पेशेंटली वेट कर लीजिए इस पार्टनर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर आपको जो छोड़ा था, उनकी ज़िंदगी में कुछ फिनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, उनके लाइफ स्टेबल नहीं थी, वो शायद आपसे स्पेस मांगे थे, शायद आपने उनकी बात को नहीं समझी थी। आप दोनों के बीच जो थर्ड पार्टी था, उनका करियर था, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इंसान थे, और उनकी आपको छोड़ने की रीज़न सिर्फ करियर था, क्योंकि ये काम को लेकर पागल है। फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, उनकी करियर डूबने वाली थी, और वो किसी भी हालत में अपनी करियर को बचाना चाहते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी करियर थी, और सच में आप दोनों का रिश्ता यूनिवर्सल प्रोटेक्टेड है, एंजल प्रोटेक्ट कर रही है। आपने बहुत इनर वर्क किया है, प्रेयर्स किया है, आपको थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और नेगेटिविटी से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और अगर कुछ लोग अपने पार्टनर से सच में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में अब आएंगे आपका एक न्यू सोलमेट। जो लोग रियूनियन चाहते हैं उनके पार्टनर के साथ उनका रियूनियन होगा, और जो लोग सच में इनको छोड़ के मूव ऑन करके न्यू को चाहते हैं वो भी होगा, क्योंकि आपका लाइफ का जो बैड साइकिल था, कार्मिक साइकिल था, वो जा रहा है। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस एंड लियो की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में
बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके करियर में बहुत सक्सेस आएगा, आपके पार्टनर आपको आकर अप्रोच करेंगे, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं और आपका रियूनियन होगा। और जो लोग कार्मिक पार्टनर थे उनका कार्मिक चला जाकर आपके लाइफ में आपके सोलमेट आएगा। तो जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं और ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, वो लोग प्लीज़ पेशेंटली वेट कर लीजिए, यही गाइडेंस मिली है। और जो लोग सच में कार्मिक टॉक्सिक साइकिल में थे, उनको मैं कहूँगा आपके लाइफ में बहुत जल्दी सोलमेट की एंट्री होने वाली है। जो भी इश्यूज था वो हिल हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपका वक्त का पहिया घूमने वाला है। तो गाइज़ यही एनर्जी मुझे मिली है आप लोगों के लिए। अभी मेरे पास इतना ही मैसेजेस है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग पे। बाय।